हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स से काइनेमेटिक्स। बच्चों याद रहे कि 2-3 रोज से जो आप लोगों को पैनिक हो रहा था कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो एमकेट का क्या होगा। एक अच्छी खबर थी हमारे लिए कि अब मुमकिन है कि आपका टेस्ट ही के बेस पर आपके एडमिशन हो रहे हो। तो टेस्ट में आपको भरपूर मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से आपको मार्क्स लेने हैं। इसीलिए हम अपनी एमकेट की प्रिपरेशन को उसी पेस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं जिस तरह हम पहले पढ़ रहे थे, और बल्कि और ज्यादा हमें मेहनत करनी होगी अपने एमकेट को लेकर। स्क्रीन आप सब लोग देख पा रहे हैं बेटा? स्क्रीन पर हैंडआउट आप सब लोग देख रहे होंगे। हम शुरू करते हैं बेटे बेसिक टर्म से, और आज मेरा टारगेट है आपको कि इसका पार्ट 1 मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 3 इक्वेशंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन तक आपको लेकर जाऊंगा मैं। तो हमारे पास अब सबसे पहले बेटे टर्म लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक मखसूस जगह पर मूव करना डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हम बहुत आसान करेंगे अपनी फिजिक्स को, हम मुश्किल लफ्जों की तरफ नहीं भागेंगे। सिंपल क्या होगा सर, पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ, तो ये क्या है सर? ये डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा सर? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एस से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, और टोटल लेंथ कवर्ड बिटवीन 2 एरियाज। आप 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला तय कर रहे हैं उसे नाम दे रहे हैं डिस्टेंस का। अब इसमें आप कुछ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट की बात नहीं करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाता है सर? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है हमारे पास। तो पहली चीज हमें जो याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, वो क्या याद रखनी है बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सर हमें पता है डिस्टेंस को अगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हम ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है सर? ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आ, मैं आफरीन को बेटे यहाँ पर आप लोगों में से भी कोई अगर हेल्प आउट कर सकता है तो हेल्प कर दे। अच्छा बेटे, तो हम कह रहे थे रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम रेट कह देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है? आप डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, और यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा सर? यूनिट हमारे पास इसका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में आपको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? सब एक जैसे लगेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। वेलोसिटी दो होती है बेटा, एक होती है हमारे पास इनिशियल जो पहले है, और एक होती है हमारे पास फाइनल जो बाद में है। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज हमारे पास बराबर हो जाए तो ऐसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आते हैं वेरिएबल वेलोसिटी पर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो तब्दील हो रही हो, जो बदले। तो अगर आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तब्दील हो रही है यानी बदल रही है तो उसे आप क्या नाम दे देंगे सर? हम उसे नाम देंगे वेरिएबल वेलोसिटी का। फिर आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फौरी तौर पर, उसी वक्त। तो किस बॉडी आपकी जा रही है, बीच में से किसी पॉइंट पर आपने रोक दिया और उस पॉइंट पर आपने उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तो आपने कहा कि ये कैसी वेलोसिटी है सर? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा एक्सेलरेशन पर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा? टाइम आ गया आपके पास। तो चूंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड था, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, बाद में कितनी थी उसमें से पहले वाले को माइनस कर देना। एक्सेलरेशन बनती क्यों है भाई सर? एक्सेलरेशन इसलिए बनती है क्योंकि बॉडी तेज या स्लो होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप मोटरवे रोड पर जा रहे हैं, आपके पास जो है वो टोयोटा कोरोला कार मौजूद है और कोई खड्डा नहीं है रोड पे, तो अगर पानी का गिलास आप भर के डैशबोर्ड पर रखेंगे तो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप एक ही स्पीड पर जा रहे हैं और कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रही है, इसीलिए पानी का गिलास हिल नहीं रहा, बिल्कुल स्मूथली आगे जा रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि झटके आ रहे हैं, खड्डे हैं, तो कभी गाड़ी स्लो होगी, कभी तेज होगी, तो क्या हो रहा है सर? वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है आपके पास?
एक्सेलरेशन बन रहा है, या फिर आप डायरेक्शन चेंज करें, आप टर्न ले रहे हैं लेफ्ट पर, राइट पर, ओवरटेक कर रहे हैं, इस सब की वजह से भी आपके पास ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं बेटा टिप्स फॉर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, ये अगर हम अच्छे से आज पढ़ लेते हैं तो हम इसके किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास कुछ चीजें हमें याद रखनी है, जैसे कहीं न्यूमेरिकल में अगर लिखा होगा ना फ्री फॉलिंग बॉडी, तो उसका मतलब आप क्या लेंगे, ए यानी एक्सेलरेशन बराबर है ग्रेविटी के, और उसकी वैल्यू आप 10 ले लेंगे। वैसे तो 9.8 होती है। नहीं बेटा कॉपी ना करें, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ये पीडीएफ आपके पास होगा, परेशान नहीं हो जाना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ समझे बेटा अभी। तो वैसे तो 9.8 है, एक आध न्यूमेरिकल में हम 9.8 भी ले रहे होंगे, लेकिन जहां पर जरूरत होती है हमें राउंड ऑफ करने की, हम वहां पर इसकी वैल्यू को 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में कहीं लिखा है कि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इसका मतलब आपको ये जान लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर आगे हम कहते हैं इफ इट इज रिटन ब्रेक्स आर अप्लाइड और बॉडी स्टॉप्ड, इसका मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आप क्या मान लोगे, फाइनल वेलोसिटी बेटा आप 0 मान लोगे। अगर लिखा हुआ बॉडी स्टॉप्स एट मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न। अच्छा, आपने टॉम एंड जेरी कार्टून सब लोगों ने देखा होगा, मेरा बचपन में फेवरेट कार्टून था, और अब और ज्यादा फेवरेट हो गया जब से मुझे ये पता लगने लगा है तो उसमें फिजिक्स के रूल्स अप्लाई हुए थे। टॉम एंड जेरी कार्टून में आप क्या देखते थे कि टॉम को अगर जमीन पर कोई चीज लगती थी, जेरी कुछ मारता था, तो वो ऊपर आसमान की तरफ जाता था। एक वक्त आता था कि वो ऊपर रुकता था, इधर देखता था, उधर देखता था, और फिर नीचे वापस आता था। यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल वो फॉलो करता था, हमें पता भी नहीं है। देखो टॉम फिजिक्स का रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो करता था कि जब भी कोई बॉडी ऐसे जाके वापस आती है ना, तो वो एक पॉइंट आता है मैक्सिमम हाइट पर जहां पर वो रुकती है, और जब वो रुकती है तो उसकी वेलोसिटी वहां 0 हो जाती है। तो अगर यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका था, तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी आपके पास जो अब कैलकुलेट करोगे ना आप, जिसको आप नाम दोगे वीएफ का, वो कितनी आएगी आपके पास। सर वीएफ आप कंसिडर करोगे 0। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमने पढ़ ली टॉम एंड जेरी से इनर्शिया भी आपको मैं समझाऊंगा। टॉम एंड इनर्शिया क्या कहता है, जब आप किसी स्टेट में होते हो तो उसको रेजिस्ट करते हो, जब आप चेंज कर रहे होते हो, यानी आप भाग रहे हो, आपको रोक दिया जाए, थोड़ी देर तक भागते रहोगे। आप भाग रहे हो, जमीन खत्म हो जाए तो आप थोड़ी देर तक भागोगे। वैसे हमें मजाक लगता है ये, लेकिन टॉम एंड जेरी में आपको याद है वो पाइप पर भागता है, भागते 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 एक वक्त आता है पाइप खत्म होता है, टॉम फिर भी भाग रहा होता है, फिर वो नीचे गिरता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो टॉम एंड जेरी आपको बड़ा इनर्शिया समझा रहा है। मैं बार बार टॉम एंड जेरी से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें समझाऊंगा। तो ये आप मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, यू माइट हैव सीन दिस इन टॉम एंड जेरी, व्हेन टॉम फ्लाइज टू टॉप ही स्टॉप्स, लुक्स हियर एंड देयर एंड देन कम बैक। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास टॉप वाली वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। अच्छा, अगर लिखा हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, सर एक्सेलरेशन 0 है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज ड्रॉप्ड और कमिंग डाउनवर्ड्स, वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है आपके पास, या बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो वैल्यू की जी की वैल्यू क्या लोगे बेटा, जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी मूव करती है अपवर्ड, तो जी की वैल्यू आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स के साथ लेकर चलूंगा बेटा, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपको पास पेपर से चीजें सॉल्व कराऊं, ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि पेपर में क्या आता है। तो ये एनटीएस का जो पेपर होता है हर साल, आप 2020 में पेपर देने वाले हो, 2011 यानी आपसे 9 साल पहले जब बच्चों ने पेपर दिया था, तो सवाल क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन क्या है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन during the 5 seconds of its motion. It covers a distance of 36 meter. What is the acceleration of the car? सबसे पहले आपको डेटा बनाना होगा बेटा। अभी वक्त लगेगा, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब आप कहते हैं हिंट क्या है भाई, यहाँ पर कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो वी कितनी है, 0 है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। एक एक लफ्ज की कीमत है, ड्यूरिंग द 5 सेकंड का मतलब होगा कुछ। डिस्टेंस कितना है, 36। फॉर्मूला कौन सा होगा, सर 3 फॉर्मूला है मेरे पास। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैं कौन सा वाला कंसिडर करूंगा यहाँ पर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर मुझे यहाँ पर वी एफ नहीं दिया हुआ,
तो अगर मैं कोई वीएफ से फॉर्मूला उठा लेता हूँ तो मेरे पास वीएफ भी पता नहीं होगा और ए भी नहीं पता होगा, तो मैं इजीली सॉल्व नहीं कर सकूंगा इस न्यूमेरिकल को। अच्छा, अब यहाँ पर एक हिंट और ले लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या लिया आपने? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ई टी स्क्वायर। बच्चों अगर वी आई जीरो है ना तो वी आई टी भी जीरो होगा, क्योंकि बात तो आपको पता है जो जीरो से टकराता है वो खत्म हो जाता है। मैं एक जुमला अक्सर क्लास में बच्चों को याद कराता हूँ, जो जीरो से टकराएगा वो पाँच पाँच हो जाएगा। जीरो से आप 2 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो से आप 1 अरब को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर क्या आना है? सर जीरो आना है। आंसर बचेगी ही नहीं, कोई बात ही नहीं रहेगी, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गेम चेंजर यहाँ पर क्या है? हर न्यूमेरिकल में गेम चेंजर होगा बेटा, और आपको आंख रखनी है गेम चेंजर के लिए। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 5 सेकेंड, ड्यूरिंग द 5 सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड। ये नहीं कहा हुआ टाइम 5 है, ड्यूरिंग का हुआ है। ड्यूरिंग का मतलब है चौथे और पांचवें सेकंड के दरमियान की बात की जा रही है। तो आपको एक्सेलरेशन कब की मालूम करनी है? सर हमें एक्सेलरेशन चौथे और पांचवें सेकंड की मालूम करनी है, एक से लेके पांच तक नहीं करनी है। अगर लिखा होता ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड तो किसकी मालूम करनी होती? दूसरे और तीसरे के दरमियान की। अगर लिखा होता ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड तो किसकी मालूम करनी होती? तीसरे और चौथे के दरमियान की। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड तो किसकी मालूम करनी है? सर चौथे और पांचवें की मालूम करनी है। तो देखो यहाँ पे गेम चेंजर आपके पास क्या है? फिफ्थ सेकंड का मतलब है 5 - 4 सेकंड। तो आप कैलकुलेशन दो मरतबा करोगे बेटा, एक बार 5 सेकंड के लिए और एक बार 4 सेकंड के लिए। जब आप 5 सेकंड और 4 सेकंड के लिए कैलकुलेशन करते हो, 1/2 A5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाता है 25/2। फिर 1/2 A4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाता है 16/2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल वाला एलसीएम भी कैलकुलेट करके समझाऊं ना, जो सिंपल एलसीएम बनता है हमारे पास, तो वो कैसे बनेगा हमारे पास? भाई ये बन गया हमारे पास 25/2, ये हमारे पास है 16/2। तो आपके पास नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, जो एलसीएम वाला पार्ट होगा आपका। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास 25 आ गया, माइनस, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास 16 आ गया। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, 25 में से 16 माइनस करना है, क्या आएगा? 9 आएगा, तो आपके पास 9/2 हो गया, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? सर ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 9 यहाँ पर क्या हो रहा है? सर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? सर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बना? ए आपके पास 36 × 2 ये बनेगा 72। 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। एक्सेशन कितनी आ गई? 8 आ गई। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? टाइम को अगर आप 5 सेकंड ले लेते, टाइम को अगर आप 5 सेकंड ले लेते तो आंसर कुछ और आता आपके पास, और वो आंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ होता। पेपर बनाने वाले को पता होता है आप गलती कहाँ करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं पूरा पेपर सही करके आया हूँ। आंसर आता है, आंसर गलत होता है, हम ब्लेम करते हैं जी एनटीएस ने आंसर गलत दिया है। ऐसा नहीं है बच्चे, एनटीएस ने आंसर गलत नहीं दिया है, हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शाबाश, वेरी गुड। न्यूमेरिकल्स की और इस तरह 36 बाई डेटा में दिया हुआ था ना। यहाँ पर बेटा माइनस इसलिए कर रहे हैं चूंकि पांचवें सेकंड की हम बात कर रहे थे ना, तो 5 - 4 हमें करना पड़ा। अलग अलग ले रहे हैं बेटा, ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, दो मरतबा हम ले रहे हैं। एलसीएम बेटा आपके पास नीचे 2 था ना, तो एलसीएम का नीचे 2 आ गया आपके पास। अब एलसीएम का आपके पास रूल होता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखनी होती है आपको। ये 25 आ गया, ये 16 बचा आपके पास। 25 - 16 आपके पास 9 होता है, तो आंसर आपके पास 9/2 आ गया। फिर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो वहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वहां मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो गया। जी बेटा, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा आप लोग को, आज रात तक पूरी कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मैं भेज दूँ। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे मैंने यहाँ लगा दिया। लेक्चर शुरू हुआ करे प्लीज मुझे रिमाइंड करा दिया करे ना कि सर इसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है, ताकि मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। अगले न्यूमेरिकल पे बढ़े बेटा हम लोग, ये समझ गए हैं आप लोग?
जितने भी हमारे पास मुश्किल टॉपिक्स होंगे ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसे हम जूम पे ले लूं। बाकी जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर करने होंगे, मैं आपको वो यूट्यूब की वीडियोस भेजता रहूंगा जिस तरह आप लोगों के पास आ रही थी। जूम की रिकॉर्डिंग तो भले ही मैं भेज दूंगा, बाकी वो लोग भी सुन लेंगे जो इस वक्त नहीं सुन पा रहे। लेकिन जूम का फायदा ये होता है कि आप सवाल जवाब कर सकते हो मुझसे ना, तो मुझे बड़ा आप लोगों को अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा होता है ये कि डायरेक्ट आपके पास चीजें आती हैं। सही है भाई, कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं। दूसरे सवाल पे आता हूँ बेटा मैं। अब क्वेश्चन है एनटीएस पास पेपर 2012। हर साल आता है बेटा सवाल, जो कल मैंने टेस्ट बनाया ना आपका, उसमें मैंने एनटीएस के क्वेश्चन डाले और साथ साथ लिखता भी जाऊंगा कि कौन सा सवाल कहाँ से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। अब भाई हमारे पास एक बॉल है जो ऊपर फेंकी गई है, नीचे से ऊपर फेंकी है किसी ने 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर। हाउ हाई डज द बॉल राइज? बॉल कितना ऊपर जाएगी? सवाल खत्म हो गया, डेटा तो कुछ दिया हुआ ही नहीं था। अब आपको डेटा खुद जनरेट करना है। हिंट क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकी, इसका मतलब वीएफ कितना है? 0 है। टॉम एंड जेरी वाली बात याद रखनी है, ये वो ऊपर जाकर टॉम रुक जाता है, तो बॉल टॉम है वो रुक जाएगी, तो वीएफ कितना हो गया भाई? वीएफ 0 हो गया। ए कितना है सर? ए बराबर है जी के, जी बराबर है 9.8 के, ठीक है। लेकिन ये जी कैसा होगा सर? ये जी माइनस में होगा, क्योंकि हिंट में हमने पढ़ा है कि जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें सर? 3 फॉर्मूला थे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मुझे बेटा सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं लाइबा को बता दूं। अच्छा, तो अब यही वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे मालूम करना है बेटे एस, और एस मेरे पास दो में आता है ना, सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमारे पास टाइम की जरूरत है और टाइम यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो मैंने ये फॉर्मूला ले लिया। तो लिख दिया मैंने 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -9.8, माइनस कहाँ से आया? चूंकि हमने यहाँ पर माइनस की वैल्यू ले ली है, अपवर्ड जा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू 0। जीरो के साथ कुछ भी कर लें, उस नंबर को बर्बाद हो जाना है। 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। -98 का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे परेशान होते हैं कि सर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है 98, और इस 98 का मुझे स्क्वायर लेना है, और मजे की बात है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब ऐसी सूरत में सर मैं क्या करूं? बगैर कैलकुलेटर के इसका स्क्वायर कैसे लूं? तो हमें क्या करना है, हमें 98 का स्क्वायर लेना है। ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अभी हम समझते हैं। मैंने वीडियो बनाई है जिसमें 1 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है, तो आप बड़े आराम से उस स्क्वायर, जैसे शायद शनीला बेटा आपने ये वीडियो देख ली है, तो आपको आप फौरन जवाब लिख पा रहे हैं कि, और हो सकता है बाकी भी आप में से कुछ बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, तो आप फौरी तौर पर इसका जवाब लिख पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं दिखा बेटा, मैं उनको यहाँ समझाता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको 9, 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 982 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा सर? 36 आएगा। अब आपको 9 का स्क्वायर लेना है और आपको 8 का स्क्वायर लेना है, तो ये आपके पास क्या आ गया? 81 और 64। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन वैल्यूज में, सॉरी ये 36 नहीं है, मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर लेना और स्क्वायर 2 होता है, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 144 आता है। और अब आप इसको प्लस करेंगे, इस तरह बेटा इन वैल्यूज को लिखेंगे आप, और यहाँ से प्लस करना आप स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ 4 आएगा। 6 + 4 कितना होता है सर? 10 होता है, तो इसका 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 होगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, और 8 + 1 9 होगा, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका? 9604। इसकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उसमें अच्छे ग्राफिकली मैंने इस बात को समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपके पास
आप इन नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ बेटा मैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको करना होगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, चूंकि स्क्वायर ले रहे थे ना आप, इसीलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया उसे। ये आपके पास आंसर आता है 144। फिर आपको 9 का अलग से स्क्वायर लेना है, 1 से लेके 10 तक के तो स्क्वायर हमें याद ही होते हैं। 81 आ गया, 8 का लेना है 64। अब आपको पहला डिजिट छोड़कर इसको लिखना होता है और प्लस करना होता है। तो ये आपके पास आ गया 9604। यहाँ आपने क्या लिख दिया, 9604 लिख दिया। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस को आपने क्या किया, दोनों माइनस को आपने आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आई बात इनको डिवाइड करने की, कि आपको 9604 को डिवाइड करना है 19.6 से। अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिए बेटा मैंने, 196, 2, 1/2, 490 और 98, ये ऑप्शन एग्जाम में दिए गए उस साल में। अब आप यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करते हो, क्या राउंड ऑफ करते हो, 9604 को आप 1000 कर दो और 19.6 को आप 20 कर दो। अगर 1000 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 500 आएगा। अब आपके पास नीचे गिवन ऑप्शन में 500 से नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, सर 500 से नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास 490 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, 490 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाली बात बेटे समझ में आएगी। ये 2 सवाल आज हमें सॉल्व करने थे और ये हमारा आज का टॉपिक था। ये क्लियर है आप सब लोगों को। अब आखिर के जो हमारे पास 10 मिनट है, ये हम सवाल जवाब पर लेके आते हैं कि इन तमाम में जो चीज हमें नहीं समझ में आई है वो पूछे। 500 बेटा ऐसे हो गया कि आपने इसको 1000 ले लिया और आपने इसको 20 कर दिया। तो 1000 को जब आप 20 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 500 होता। ठीक है, आखिरी वाला सवाल बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ एक मरतबा पूरा। A ball is thrown vertically upward with the velocity of 98। वही बेटे 10,000, सॉरी मैंने मिस्टेकनली 1000 कह दिया। मैं ये सवाल दोबारा बेटे समझाता हूँ। बॉल को आपने ऊपर फेंका है, कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकंड से। कितना ऊपर जाएगी, हिंट क्या होगी, सर बॉल को ऊपर फेंका है तो वीएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टॉम एंड जेरी वाली एग्जांपल से। ए कितना हो जाएगा, जी, और जी कितना है सर, 9.8 है। लेकिन वैल्यू क्या लोगे बेटे, माइनस में लोगे। माइनस में क्यों लोगे, क्योंकि हिंट में आपने पढ़ लिया था ना, ऊपर जाना। अब फॉर्मूला कौन सा लेना है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपके पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा सर, 0 ही आएगा। 0 वो खतरनाक नंबर है जो सबको खत्म करके रख देता है। 98 का स्क्वायर हमारे लिए मसला था। हमने कहा 98 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 1 से लेके 99 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए बेटा यही ट्रिक आप इस्तेमाल करो। मैं 1000 तक के लिए अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, ताकि कोई भी नंबर आ जाए हमें कोई मसला ना हो उसका स्क्वायर लेने में। क्या करना है हमें यहाँ पर, हमने कहा सर ये है 98 का स्क्वायर। सबसे पहले हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई करें जो कि स्क्वायर में जब आप लिखते हो तो 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास, 144 बन गया। अब आपने कहा 9 का स्क्वायर लो 81, 8 का स्क्वायर लो 64, इसको भी लिख दो। अब इनको आपस में ऐसे लिखना है कि पहले वाले को छोड़ देना है, जो 4 है ना इसके नीचे कुछ भी नहीं आया हुआ, देख रहे हो, इसको छोड़ दिया आपने। अब प्लस करो, 6 प्लस 4 कितना होता है सर, 10। 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपके पास, 9604, इसका स्क्वायर बन गया। इस वीडियो का लिंक मैं अभी आपको भेज दूंगा, ताकि पीडीएफ और लिंक दोनों मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में, ताकि इसका लेक्चर आपके पास रिवाइज करने के लिए, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा कल, फिर इसका टेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये 98 का स्क्वायर ले लिया हमने। अब ये 9604 है, ये 19.6 है। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 9604 डिवाइडेड बाय 19.6। इसको राउंड ऑफ करके 10,000 कर दिया, इसको 20 कर दिया। तो जब इनको आपस में सिंपल डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, ये 500 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास ऊपर 10,000 हो गया, नीचे 20 हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसको 0 से 0 को कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आता है 490, 500 आता है बेटा, सॉरी एनोटेशन सामने है। तो आंसर आता है बेटा आपके पास 500। अब ऑप्शंस में आपके पास जो नियर बाय ऑप्शंस है, उसमें 500 से नजदीक कौन सा ऑप्शन है, 490। तो ये आपके पास बेटा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर ना लिखें प्लीज।
बल्कि मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब आप नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 490 आपके पास इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी आपके सामने मैंने नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे, और बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटे लास्ट के हम कुछ मिनट्स लेते हैं। ठीक है बेटे, मैं आज इसकी कोशिश करूंगा शाम तक आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेज दूंगा आप लोगों को मैं। तो मैं ग्रुप में ही आप लोगों को लिंक शेयर करता रहूंगा, तो उनसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। टेस्ट कल शाम में किसी वक्त होगा आप लोगों का। अब बेटे कोई सवाल अगर आपको पूछना है या कोई चीज आपको डिस्कस करनी है। वीडियो बेटा मुमना मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। 4-5 दफा देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। और और क्या क्वेश्चन इस बीच में आप लोगों ने पूछा बेटे? ड्यूरिंग 5 सेकंड वाला मतलब बेटा ये था कि 4th और 5th सेकंड में आपके पास क्या डिस्टेंस आ रहा था, ये आपको मालूम करना था। तो 4th और 5th सेकंड में के लिए आपको सवाल जो पूछा गया ना, उसमें आपको 5 माइनस 4 करना था। अगर वो होता ड्यूरिंग 3rd सेकंड तो आप 2 माइनस 3 करते, या अगर होता वो आपके पास ड्यूरिंग 2nd सेकंड तो आप उसे फिर 2 माइनस 1 करते। ठीक है बेटे, अब मैं आप लोगों के जो बैच का ग्रुप है उसे ओपन करूंगा अटेंडेंस के लिए। आपको इसकी अटेंडेंस बेटे मार्क करनी है, आप अपने नाम के साथ आज की क्लास का जो आपका फीडबैक था वो अटेंडेंस में दे रहे होंगे। मैं वो ग्रुप अभी ओपन कर देता हूँ। बेटा आपको जो लास्ट डिवीजन से आप सवाल कर रहे हो, ये इसको आप यूँ समझो कि आपके पास अगर 20 रुपए के नोट हैं, तो वो कितने होने चाहिए आपको आपके पास कि आप 10,000 तक पहुँचे? तो आप कहेंगे सर 500 होने चाहिए, वही बात बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी। 20 रुपए के नोट अगर आप 20 को कितनी मर्तबा काउंट करोगे कि आपके पास 10,000 बन जाए? तो आपके पास 500 बेटा उसका आंसर आएगा। कोशिश करें कि लास्ट स्टेप में हम हमेशा राउंडिंग ऑफ कर रहे हों, ताकि हमारे पास सही आंसर जनरेट हो। अगर बेटा कुछ सवाल आप लोगों को पूछना होगा इससे रिलेटेड तो वो आप मुझसे पर्सनल मैसेज पे पूछ सकते हैं। ग्रुप मैंने अभी आप लोगों की अटेंडेंस के लिए सिर्फ ओपन किया है। ग्रुप में सवाल हम नहीं पूछ रहे होंगे आपकी। जी, इवन नंबर पे हम राउंड ऑफ करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए बेटा। ग्रुप सभी आप लोगों का ओपन कर दिया गया। जी, एग्जैक्ट आंसर दिया जाएगा बेटा, वही आपको लेना होगा। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए चूंकि कैलकुलेटर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एनटीएस बेटा नेशनल टेस्टिंग सर्विस है जो मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करवाती है।